नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी चंद्र और मंगल की युति पर। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी बृहस्पति और चंद्रमा की युति पर। आज बात होगी चंद्र और मंगल की युति पर। चंद्रमा और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं। पहली बात, आपस में चंद्रमा और मंगल की मित्रता है। और आप ये देखिए कि ये दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी एक दोनों की राशियों में नीच के होते हैं। यानी चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में नीच का होता है और मंगल जो है वो कर्क में नीच के होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो युति है, जो कंजंक्शन है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है ज्योतिष में। और इस योग को चंद्र मंगल योग भी कहा जाता है। मैं शुरू से ही आपको कंजंक्शन ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से समझा रही हूं, तो इसलिए इस योग को भी उसी आधार पर समझाऊंगी। बाद में आपको चंद्र मंगल योग क्या करता है ये भी बताऊंगी। पहले कंजंक्शन को समझ लेंगे। कंजंक्शन का मतलब है कि अगर ग्रह एक ही भाव में एक साथ बैठे हुए हैं तो ये कंजंक्शन कहलाता है। आप में से किसी एक ऑडियंस ने ये बात पूछी कि अगर भाव अलग अलग भी है, लेकिन क्योंकि एक नक्षत्र जो है ना वो दोनों भावों में कई बार जाता है। जैसे कि कृतिका नक्षत्र की बात अगर हम करें तो मेष राशि में भी है और वृषभ में भी है। तो अगर कोई ग्रह एक साथ, मतलब दोनों कृतिका नक्षत्र में ही है लेकिन एक मेष में है और एक वृषभ में है, तो क्या ये कंजंक्शन होगा? ऐसा प्रश्न एक श्रोता ने मुझसे पूछा था। देखिए, ये कंजंक्शन जो है एक भाव में ही देखा जाता है, तभी उसको युति कहते हैं। लेकिन अगर नक्षत्र एक है तो ये सच बात है कि ज़ोडियाक में, ब्रह्मांड में वो ग्रह साथ साथ ही बैठे हुए हैं, तो इनको हम एक तरह से कंजंक्शन मानेंगे। ये मैं डाउट क्लियर कर रही हूं किसी का, तो कंजंक्शन ही मान लेंगे। लेकिन एक भाव में युति जो होती है ज्योतिष में, उसी को कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन हाँ, वो दोनों ग्रह अगर एक ही नक्षत्र में थे, भले ही भाव बदल गया, लेकिन उनकी युति नक्षत्र में हो रही थी। वो नक्षत्र की जब युति होती है तो कनेक्शन थोड़ा और डीप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंजंक्शन चंद्रमा और मंगल का। मंगल जो है एक फायरी प्लैनेट है, आग का गोला है, लाल रंग का, और क्रूर ग्रह है। चंद्रमा जो है सॉफ्ट है, बहुत सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रमा पानी है, जल है, जिसके साथ मिलाएंगे वैसा हो जाएगा। चंद्रमा का यही स्वभाव है। क्रूर के साथ अगर वो होगा तो क्रूर हो जाएगा, सौम्य के साथ होगा तो सौम्य हो जाएगा। तो चंद्र मंगल युति की सबसे पहली जो बात है कि अगर ये युति क्लोज डिग्री पर है, क्लोज कंजंक्शन है, मतलब 2-3 डिग्री 4 डिग्री पर अगर ये कंजंक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंपल्सिव हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, मतलब उसका टेम्परामेंट, उसका स्वभाव उग्र हो सकता है। अगर चंद्र मंगल इस तरह से बहुत क्लोज कंजंक्शन पर हो डिग्री वाइज, और इनको और क्रूर ग्रह देख ले, तो ये काफी नेगेटिव कंजंक्शन बन जाता है और ऐसे लोग अपराध तक कर सकते हैं। अगर ये कंजंक्शन क्लोज है और अच्छे भाव में है तो आप बहुत अच्छे सर्जन, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा है और क्रूर ग्रह भी इसके साथ हैं, क्लोज डिग्री कंजंक्शन है, विद इन 1 और 2 डिग्रीज, तो फिर ऐसे लोग अपराधी मनोवृत्ति के भी होते हैं। पर अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा ये कंजंक्शन, तो फिर आप एक सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेशन से, इंपल्सिव होंगे, टेम्परामेंट भी हो सकता है, लेकिन आप अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। यानी कि एक सर्जन और एक मर्डरर,
दोनों ही इस तरह के युति में बन सकते हैं आप, क्योंकि दोनों को हथियार चलाना है। आप या तो सेना के अधिकारी हो सकते हैं या आप उग्रवादी हो सकते हैं, है ना। दोनों का काम क्या है, हथियारों का यूज। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी युति क्या देती है। अगर शुभ ग्रहों में ये युति हो रही होगी, मंगल उच्च का होगा, शुभ प्रभाव में होगा, तो आप सेना के अधिकारी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आप पुलिस की बड़े ओहदे पर हो सकते हैं, है ना। और अगर नेगेटिव होगा, नीच के प्रभावों में होगा, खराब होगा, तो फिर आप अपराध की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। इस कंजंक्शन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहती थी। चंद्र मंगल योग जो मतलब अगर पॉजिटिव उसमें बना है तो फिर ये धन का एक बड़ा योग होता है, क्योंकि अगर आमने सामने है चंद्रमा और मंगल, या एक साथ है, आपके केंद्र स्थानों पर है, लक्ष्मी स्थान यानी त्रिकोण में है, लाभ में है, तो धन का अकूत संपत्ति यानी बहुत पैसा भी दिलवाने का ये योग बन जाता है। चंद्र मंगल योग में उत्पन्न हुए व्यक्ति, या फिर ये भी कहूंगी कि मंगल के नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं या चंद्र मंगल योग के साथ पैदा होते हैं, उनका अपनी माँ से जो है वो कभी कभी काफी रूखे व्यवहार वाले, अपनी माँ की तरफ थोड़ी से रूखे हो जाते हैं, टेढ़ा बोलने वाले, खराब बोलने वाले हो जाते हैं। अगर पाप प्रभाव में होगा तो आपका ये रूखापन बहुत बढ़ जाएगा। मंगल के नक्षत्र के लोग भी कई बार मां से काफी कटु वचन बोलने वाले होते हैं, और अगर ये साथ साथ होते हैं तो भी ये स्वभाव मैंने हजारों पत्रियों में देखा है। पर अगर चंद्रमा उच्च का है, मंगल उसके साथ है, ये युति आपके चौथे घर में बन रही है, तो हो सकता है कि आपकी मां काफी प्रभावशाली महिला हो, आपका उनके ऊपर बहुत प्रभाव हो। सो कहीं ना कहीं आपका जो पुरुषार्थ है, क्योंकि लग्न है, मंगल का जो फिक्स्ड हाउस है वो लग्न है, तो आपका जो पुरुषार्थ है, जो पर्सनालिटी है, वो काफी चार्मिंग हो सकती है, और आप अपनी बातचीत से, अपने मैनरिज्म से यानी रहने सहने के तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। आपकी अगर अच्छा होगा शुभ ग्रहों से युक्त और ये सब जो मैं कंडीशंस बता रही हूं, तो फिर आपकी माता काफी प्रभावशाली हो सकती है, आपको मां से काफी धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। पर क्योंकि मंगल काल पुरुष में दूसरा घर, आठवां घर भी उनका होता है, तो जब चंद्रमा के साथ अगर नीच का मंगल है, ठीक है ना, और चंद्रमा के साथ है तो उसको नीच भंग तो मिल रहा होगा क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में होंगे, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये शनि से देखा जा रहा है, राहु केतु की एक्सिस में है, तो फिर ये आपके दिमाग में काफी नेगेटिव थॉट्स डालता है और आपको कई बार मानसिक रूप से काफी परेशान रखता है। कई बार आपको लगता है कि मेरा जो पुरुषार्थ है, मेरा जो एफर्ट है, वो सही जगह नहीं लग रहा, मैं कहीं सफल नहीं हो रहा। पर अगर ये कॉम्बिनेशन ताकत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बना होता है, तो ये बहुत अच्छे योग का निर्माण करता है, पावरफुल बनाता है, सफलता देता है, धन बहुत दे सकता है, तो ये एक अच्छा योग बन सकता है। लेकिन इस योग की जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि ये अच्छे और बुरे के बीच में एक हेयर लाइन डिफरेंस यानी बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को ज्योतिष के विद्यार्थी जब देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो बहुत माइन्यूटली चेक करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आप किसी को बहुत गलत बात बोल दें और वो कहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या आप बहुत तारीफ करने लगे उस योग की और वो कहे कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये एक, मैं कहूंगी, रोचक और एक कठिन युति है। इसको बहुत विजडम के साथ, विवेक के साथ एनालाइज आपको करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का सौम्य व्यवहार और नेचर जब एक उग्र ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो काफी उग्र, कहते हैं ना कि अगर सीधा आदमी जब खराब बोलेगा ना तो वो ज्यादा खराब बोलेगा, जब तक नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा, उसी तरह से तो काफी उग्रता, इंपल्सिवनेस, शॉर्ट टेम्परामेंट दे देता है। इसके अलावा अगर ये केंद्र स्थानों पर, चलिए ऐसे ही बता देती हूं, अगर ये पहले घर में बना होगा, क्लोज कंजंक्शन जब मैं कहती हूं तो मेरा मतलब होता है 1 से 5 डिग्री बस, या फिर विद इन 1 और 2 डिग्रीज, ये बहुत क्लोज होता है। पर जितना दूरी होती जाएगी उस तरह के इंपल्सिवनेस और वो वाला प्रभाव हल्का होता जाता है। तो अगर ये कंजंक्शन पहले घर में बनता है तो आप काफी उद्यमी होते हैं। उद्यमी मतलब मेहनती होते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने, सजाने, संवारने में बहुत मेहनत करते हैं। आप बातचीत में बहुत इंप्रेसिव हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। आप समाज में काफी मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन आपका टेम्परामेंट निश्चित रूप से हाई होगा, उग्र स्वभाव के आप होंगे। कोई भी कंजंक्शन जब आप समझे तो कंडीशंस अपने आप लगा लीजिए कि अगर बृहस्पति देख रहा होगा तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, शनि देख रहा होगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा नेगेटिविटी में, है ना। तो अपने दिमाग से लगाइए, हम जनरल बातें आपको बताते हैं। सो लग्न में ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप अपने जीवन में धन, रुपया, पैसा कमाने में बहुत मेहनत करेंगे, खुद को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बट इंपल्सिव होंगे। अगर दूसरे घर में आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है, अगर पॉजिटिव है, तो आप एक बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आपके घर में आपकी माता की चलती होगी। और आप अगर नेगेटिव होगा तो आपके अपने परिवार के साथ काफी मानसिक जो है आपके स्वभाव की वजह से दूरी हो जाएगी परिवार के साथ। बट अगर पॉजिटिव होगा तो आप अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, आपको परिवार से धन संपत्ति की भी लाभ मिल सकते हैं। अगर तीसरे घर में बनता है ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, इन जनरल ये अच्छा है, लेकिन केवल एक बात है कि आप ऐसी स्थिति में अपने एसेट्स को बनाने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। मतलब भूमि, भवन, वाहन का निर्माण जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अपने घर से 12वें में है और चौथे घर यानी कि जो एसेट्स वगैरह होते हैं, मंगल भी उसके घर से 12वें में है। तो आपको इन चीजों में बनाने में काफी एनर्जी लगानी पड़े, ऐसी संभावना होती है। लेकिन अगर आप मीडिया वगैरह की फील्ड से हैं तो आपकी काफी उन्नति हो सकती है। चौथे घर का अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि पॉजिटिव होगा तो माँ बहुत प्रभावशाली होंगी, आपके माँ से रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो आपकी माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी माँ के और आपके बीच संबंधों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और कई बार आपको अगर पॉजिटिव है तो बहुत एसेट्स दे देगा, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी। नेगेटिव है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। 5वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपका अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव होगा, लेकिन आपके कंसेप्शन वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव होगा मंगल तो जरूर कुछ एबॉर्टिव टेंडेंसीज हो सकती हैं या बच्चे होने में कुछ दिक्कत हो सकती है। पर अगर हो जाते हैं तो आपका उनसे अच्छा लगाव होगा, लेकिन टेम्परामेंट के थोड़े से आपके या तो बच्चा बहुत इंपल्सिव होगा या आप बहुत इंपल्सिव होकर उसके साथ डील करेंगे। अगर ये छठे घर में बनता है तो मैं कहती हूं अच्छा कॉम्बिनेशन है, खास करके अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, किसी सरकारी सेवा में हैं, पुलिस फील्ड में हैं, आर्मी में हैं, वकालत वगैरह में है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा करता है। शत्रुओं को कैसे पराजित किया जाए इसकी रणनीति आपसे बेहतर कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर कमजोर होगा तो स्वास्थ्य के लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। 7वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो कई बार आपके एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं, या फिर आपकी अपने स्पाउस के साथ काफी टेम्परामेंटल मतभेद हो सकते हैं, दूरी हो सकती है। और
आपका ध्यान या तो भोग विलास की तरफ होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर 8वें घर में ये कंजंक्शन बनेगा तो आपको बहुत ही सावधानी से इस कंजंक्शन को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि यहां पर ये सबसे ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह, इसलिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा इस विषय में जनरल प्रेडिक्शन नहीं करूंगी। सिर्फ ये है कि अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा है, अगर नेगेटिव होगा तो आपके मन के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अगर 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है तब क्या होगा? 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अपने धर्म वगैरह के लिए काफी रिजिड हो सकते हैं। अपने धर्म के लिए, जिसको आप कहते हैं ना फैनेटिक, मतलब एक जुनून की हद तक आप अपने धर्म को मानने वाले और दूसरे धर्म से हेट करने वाले हो सकते हैं। मैंने कहा ना, उग्रता देता है मंगल मन को, तो धर्म में आ गया तो धर्म के लिए उग्र हो गए, है ना, बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए, दूसरे के लिए कुछ नहीं समझ रहे हैं। आपके पिता का स्वभाव भी इसी तरह का हो सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन 10वें घर में बनता है तो आप अपने कार्य, व्यवसाय सबको बढ़ाने में, क्योंकि मंगल 10वें घर में काफी प्रभावशाली होता है, चंद्रमा के साथ है, तो आपका पूरा का पूरा एफर्ट लगेगा अपनी करियर की ग्रोथ में, अपने कर्म को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आगे ले जाने में। पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव होगा तो आप अपने करियर में परेशान भी रह सकते हैं। 11वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अच्छा है, आय के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। आपका ध्यान भोग विलास में हो सकता है। यहां भी ये एक से अधिक संबंध, विवाहेतर संबंध भी दे सकता है। लेकिन ये सब बातें बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही किसी को कहें, कहीं ऐसा ना हो आप बिल्कुल गलत साबित हो जाएं। अब अगर ये कॉम्बिनेशन 12वें घर में होगा, 11वें घर में अगर होगा तो आप काफी, मतलब बहुत एम्बिशियस भी होंगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग करने वाले आदमी, राजनीति वगैरह में है तो बड़ा फायदा दे सकता है। अगर 12वें घर में ये कंजंक्शन होगा तो यहां भी यही है कि आपके धन का व्यय हो सकता है, आप अपने मातृभूमि से दूर जाकर बस सकते हैं। आप या तो बहुत डिटैच्ड या फिर बहुत अटैच्ड मटेरियल चीजों से होंगे, बड़ी पैशनेट होंगे, या तो स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर भौतिकतावाद के लिए। तो इस कंजंक्शन का जो एक सीधा सा मतलब है, या सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये एक इंपल्स क्रिएट करता है, ये एक उग्रता, जुनून क्रिएट करता है। अगर ये अंडर कंट्रोल होगा, शुभ ग्रहों से युक्त होगा, देखा जा रहा होगा तो बहुत अच्छा। और अगर इस इंपल्स को, इस उग्रता को राहु केतु का साथ मिल जाए, शनि की दृष्टि मिल जाए, तो फिर आप समझिए कि ये थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। इस आई थिंक 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं, एक शनि और केतु, एक शनि और राहु, एक चंद्र और मंगल, एक चंद्र और मंगल और शुक्र। ये 2-4-5 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत समझकर इनके बारे में प्रिडिक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियां आपसे करवा सकते हैं। क्योंकि ये मैंने कहा ना, एक बिल्कुल पतली लाइन का डिफरेंस है इधर और इधर जाने में। तो जब तक अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, या अपनी कुंडली में भी अगर आप देख लें तो एकदम कोई धारणा ना बना ले कि मैं ऐसा हो सकता हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में अपने आप इस ग्रह का कुछ काट हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ऐड हो रहे हों, पर एक शब्द में इस ग्रह की युति को कहा जाएगा जुनून, उन्माद, इंपल्सिवनेस। तो इस चंद्र और मंगल की युति पर ये थी मेरी एनालिसिस। मैं इसलिए ये लाइन हमेशा कहती हूं कि ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही हूं। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे बिल्कुल अलग हो, और हम सब लोग अपनी धारणा रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
ग्रहों को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देने के लिए, उनको विवेचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है। आशा है आप लोग इसको पसंद करेंगे, और अगर पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।